प्रारंभ करते हैं आज के प्रसंग को। पहले एकाध चौपाइयाँ। श्री महमत हुक्म कहता हूँ, मूल धाम की रीत, साकुंडले कृपा करी सो, स्नेह सखी ग्रही प्रतीत, स्नेह सखी ग्रही प्रतीत। ब्रह्म सृष्टि का खेल में आगमन। सुनियो कथा अब निज साथ, किन्हीं कृपा श्री प्राणनाथ, अद्वैत रस की गाथा जौन, प्रगति आन जुग में तौन। ताको सुनो कहूँ विचार, दिन है खोल धनिये द्वार, अक्षर भेद कहो अनूप, अक्षर पार जुगल स्वरूप। तिनके अंग 12,000, पियासों करत नित विहार, जमुना कुंज सातों घाट, बिहरत बहुविध विधे निज पाठ, सुनियो कथा अब निज साथ। धर्मपरायण सुंदर साथ जी, आप सभी भली भांति जानते हैं, बीतक यह वृत्तांत है। इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। यह वृत्तांत अपना वृत्तांत है, यह हमारी अपनी कथा है। इसी प्रसंग में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बीतक के संदर्भ में जो बात कही, उन चौपाइयों को जरा ध्यान दे करके हम लोग देखें। कलश ग्रंथ के बिल्कुल प्रारंभ में स्वामी जी ने कुछ चौपाइयाँ, बहुत सुंदर मीठी चौपाइयाँ हैं। स्वामी जी कहते हैं, सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। कथियल तो कही सुनी, पर अकथन एते दिन, सुनियो वाणी सुहागनी। सबसे पहले बीतक शब्द का उच्चारण महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज करते हैं। कहते हैं, ऐ सुहागिन आत्माओं। संबोधन की विशेषता देखिए। यह जो बातें मैं कह रहा हूं, यह किस लिए? ये सुहागिन आत्माओं के लिए। सुहागिन मतलब जिसके पति मौजूद हैं। यह आत्मा का प्रसंग है, इसलिए आत्मा के प्रसंग में आत्मा के पति हैं हमारे श्री राज जी महाराज, यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हमारे आत्मा के मालिक हैं, आत्मा के पति हैं, प्राणपति लौलाए। हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो अनादि अक्षरातीत हैं, वो सर्वकालिक हैं, सर्वरस परिपूर्ण हैं। इसलिए हम उनकी अंगना, हम उनकी आत्मा होने के नाते, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। वो हमारे दुल्हा हैं, यानी हमारे प्राण प्रियतम हैं वो, और हम उनकी अंगना हैं। भले संसार में हमें शरीर किसी भी चिन्ह से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आत्मिक रूप से हम उनकी अंगना हैं। इसलिए कहा, तुम दुल्हा मैं दुल्हन। तो इसलिए यहाँ स्वामी जी प्रयोग करते हैं, सुनियो वाणी सुहागनी। हे सुहागिन आत्माओं, इस वाणी का श्रवण करो। सुनियो वाणी सुहागिनी, होती जो अकथ अगम।
आज तक यह वाणी, एक तो अकत, अकत माने बिल्कुल छुआ हुआ, टच नहीं किया हुआ, अकत आज तक किसी ने यह बात नहीं कही। अगम, और आज तक बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े मनीषीगण, बड़े बड़े धुरंधर, त्रिकाल दृष्टा, बड़े बड़े ऋषियों ने भी जिस वस्तु को नहीं देखा है, जो अगम और अगोचर है, वह वाणी मैं आपको सुनाता हूँ। सो बीतक कहूँ तुमको, वह बीतक हम आपको सुनाएंगे। इससे क्या होगा? तो स्वामी जी ने उसका फल भी बता दिया। आपको यह बीतक सुननी चाहिए, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। क्यों सुननी चाहिए? उसकी फलश्रुति क्या है? क्योंकि किसी भी चीज में अगर हमें फल प्राप्ति का अनुभव हो तो जरा ज्यादा उत्सुकता से हम उस बात को सुनेंगे कि भाई यह कार्य करने से उससे हमें लाभ क्या मिलेगा, अथवा यह बात सुनने से हमें लाभ क्या मिलेगा। तो श्री जी कहते हैं लाभ यह मिलेगा, उड़ जासी सब भ्रम, सारे भ्रम मिट जाएंगे, सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगे। लेकिन भ्रांति क्या है? बहुत थोड़े से शब्दों में बताऊं, जिसका उल्लेख बाद में पुनः करेंगे। सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि आज तक वह असली ज्ञान, वह वास्तविक ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त न होने के कारण हम और किसी वस्तु को पूर्ण ब्रह्म कहते थे, जो भी मिल जाए। क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? जो भी तेजस्वी वस्तु होती है, जो भी प्रखर कोई वस्तु हो, तो उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए स्वामी जी ने जो वाणी में कहा, आग पानी पत्थर को पूजोगे, तो जहां जहां भी उत्कृष्टता दिखाई दी, जहां जहां भी शक्ति का आधिक्य दिखाई दिया, उसको हम परमात्मा मानने लग गए। इसलिए वैदिक काल से लेकर के अर्वाचीन काल तक इतने परमात्मा हो गए, इतने भगवान हो गए, इतने ईश्वर हो गए, बहुत ज्यादा। तो कहीं इंद्र को भी, चंद्र को भी, वरुण को भी, सूर्य को भी, गणेश भगवान को भी, मतलब हर किसी को परमात्मा मानते रहे। इसलिए एक जो भ्रम है, वास्तविक परमात्मा कौन है? क्या यह सब एक ही तत्व है या विलग तत्व है? यह जो भ्रांति है, उस भ्रांति को यह कथा सुनने से, यह बीतक सुनने से वह भ्रांति मिट जाएगी। जैसे वेद ब्रह्मलोक में हमेशा चर्चा में बैठते हैं, शास्त्रार्थ में बैठते हैं, तो वेद हमेशा पूछते हैं ब्रह्मा जी को, प्रभु हमें यह बताइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा के लिए हम नेति नेति कहते हैं, जिस परब्रह्म परमात्मा के लिए हम अगम अगोचर कहते हैं, आखिर वो परमात्मा है कौन? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, ब्रह्म के विषय में मैं भी नहीं जानता हूँ, भगवान शिव भी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपको परमात्मा तत्व का यत् किंचित भी जानने की जिज्ञासा हो, हाल ही में वृंदावन धाम में नंद बाबा जो ब्रज के राजा हैं, उनके घर में एक छोटा सा नन्हे से शिशु ने जन्म लिया है। आप लोग वहां जाएं और जाकर के उस झूले में, पलने में झूलते हुए नन्हे से शिशु का दर्शन करें। निश्चित रूप से आपके अपने भीतर की जो अनंत अनंत वर्षों की जो प्यास है, वह शायद मिट जाए। इसलिए वेद की जो ऋचाएं हैं, वो सारी ऋचाएं गोपी रूप धारण करके ब्रजमंडल में आती हैं और श्री कृष्ण के अंग संग होकर के परब्रह्म परमात्मा को सर्वतो भावेन समझने की कोशिश करती हैं, जिसे वेद ऋचा सखी कहते हैं। तो इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा को जब तक हम जानेंगे नहीं, तो खोजी तो हमारी परब्रह्म परमात्मा के लिए है, लेकिन हम अलग अलग विषयों को लेकर के, अलग अलग तेजस्विता को लेकर के
क्या यही परब्रह्म परमात्मा है? क्या इनका ही धाम परम धाम है? इसमें उलझे रहते हैं। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, उड़ जासी सब भ्रम। यह बीतक को आप अपनी अच्छी तरह से श्रवण करोगे तो सारी भ्रांतियां अपने आप मिट जाएंगी। इसलिए उसी बात को, इसको महाकारण भी कहा जाता है, इसको ब्रह्म सृष्टियों के खेल में आने का कारण भी कहा जाता है। तो आज का जो विषय है यह है कि श्री परम धाम से हम क्यों आए और वह पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा वास्तव में कौन है। इस विषय को थोड़ी सी चर्चा में ले आते हैं। तो यहाँ सनेह सखी कहते हैं, अद्वैत रस की गाथा जौन प्रगति आन युग में तौन। सदगुरु महाराज की कृपा से जो अद्वैत रस की गाथा है, अद्वैत कहते हैं जहाँ द्वैतपन हो। हमारे यहाँ जो पूर्वीय दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन, अद्वैत का जहाँ द्वैत न हो, जहाँ द्विधा न हो, जहाँ एक ही एक। इसलिए श्री परमधाम अद्वैत है। श्री परमधाम की हर वस्तुएं अद्वैत हैं और श्री परमधाम के जो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम आत्मा के धनी हैं वो अद्वैत हैं। ताको सुनो कहूँ विचार, दिन है खोल धनी ए द्वार। अक्षर भेद कयो अनूप, अक्षर पार जुगल स्वरूप। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की कृपा से यह अद्वैत भूमि कहाँ है, यह अद्वैत का कौन है, इसका भेद खोला है। तो इसके विषय में अब वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले श्री परम धाम से वर्णन प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने पहले दिन एक प्रश्न किया था, कोहम। संसार में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। इसीलिए तो वो जो कलश का प्रकरण है वहां पर श्रीदेव चंद्र जी महाराज के विषय में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उद्धृत करके कहा कि राज्य महाराज ने पूछा, तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार। विद सारी या की कहो, इन जिमी के प्रकार। तो सबसे पहला प्रश्न है तू कौन, यानी मैं कौन हूं, को हम। और यह जो संसार दिखाई देता है ये क्या है, कश्चास्ति संसार। मैं क्या इसी संसार की उपज हूं या मैं कहीं से आया हूं, मेरा असली घर और कोई है। तो इसके विषय में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो प्रगट वाणी प्रकरण है उसमें कहा कि एक ऐसा समय था, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति। ता दिन की कहूँ आपा बीती। अब ब्रह्म सृष्टि यहाँ आए तो ब्रह्म सृष्टि जिस परमधाम में रहते हैं वो परमधाम क्या है, वो परमधाम कहाँ है। तो इसके विषय में जो हमारे प्रणामी धर्म के 4 मुख्य विषय हैं, वाणी, बैराट, वृत्त यानी चर्चनी और बीतक। जो बैराट ग्रंथ है वो बैराट ग्रंथ के द्वारा हमें पता लगता है कि वास्तव में श्री परमधाम कहाँ है। और इस श्री परमधाम के सूक्ष्म वर्णन को अगर हम भगवद गीता के आश्रय से अगर लें तो भगवद गीता में 3 पुरुषों का वर्णन है। एक है क्षर पुरुष, एक है अक्षर पुरुष और एक है उत्तम पुरुष। लेकिन अक्षर पुरुष के संदर्भ में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि ना निराकार, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति। तादिन की कहूँ आप अभी, जब कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल इस संसार में जब कुछ भी नहीं था उस समय की बात आपको। तो यह जो स्वामी जी ने प्रगट वाणी में जो ये शब्द लिखा है, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति इत्यादि, मूल रूप से ये वेद की पंक्तियां हैं। वेद में एक प्रकरण है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में बहुत सुंदर वर्णन है। मैं आपको 2-3
सूत्र सुना करके आपको सूक्त सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से श्रवण करें। यह जो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ये कहाँ से, इसका मूल अस्तित्व कहाँ है? देखिए, ना सदासिन्नो सदा सत्तदानिम नासिद रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीव कुहकस्य सर्वन्नभः किमासिद गहनम गभीरम। उस समय, तदानिम माने उस समय, किस समय? कि जब यह कुछ भी नहीं था। तो क्या नहीं था? तो कहते उस समय सृष्टि की उत्पत्ति होने से पहले प्रलय दशा में, अर्थात अभावात्मक तत्व नहीं था। देखिए, अभाव शब्द भी नहीं था, सत्भाव तत्व भी, सत भी नहीं था। रज का अर्थ होता है स्वर्ग आदि, कुछ भी लोग नहीं थे, और मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक आदि कुछ भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, उससे परे जो कुछ भी है वह भी नहीं था। नासदीय सूक्त में वेद भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, उससे परे जो कुछ भी है वह भी नहीं था। वह आवरण करने वाला तत्व, वह भी कहाँ था, किसके संरक्षण में था? उस समय कठिनाई से प्रवेश करने योग्य गहरा क्या था? अर्थात वे सब नहीं थे। मतलब कहने का अर्थ कुछ भी नहीं था। और सूत्र में कहते हैं, न मृत्युरासीदमृतम न तरहि न रात्र्या अह्न आसित प्रकेतः अनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मादधान्यन्न परम किंचनास। तरहि मृत्युनासित, उस प्रलय कालिक, उस पहले के समय में न मृत्यु भी था, मृत्यु भी नहीं था, रात्रि और दिन भी नहीं थे। उस समय केवल ब्रह्म तत्व एक था, शून्य माया से जुड़ा हुआ कुछ भी तत्व नहीं था। और कहते हैं, तम आसित तमसा गूढ़म अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छे नाभ्वापि हेतम यदासित तपसस्तन्महीना जायतैकम। इस प्रकार से कामस्तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेतः प्रथमम यदासित सतो बंधुमसति निरविंद बिंदन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। इस प्रकार से वर्णन किया है। जब कुछ भी, इसका मूल भाव जो स्वामी जी ने प्रकरण में रखा हुआ है, ये जो प्रगट वाणी के प्रकरण में, कुछ भी नहीं था, ना ईश्वर। ईश्वर का यहाँ जो अर्थ है वह है नारायण भगवान। नारायण भगवान भी नहीं थे। ना मूल प्रकृति, नारायण भगवान के द्वारा संसार को बनाने के लिए मातृशक्ति के रूप में प्रकट मूल प्रकृति भी नहीं थी। ना मूल प्रकृति, ना ईश्वर, ना मूल तादिन की कहूँ आपा बीती, कुछ भी नहीं था। उस समय की आपा बीती, यानी उस समय की जो दिव्य घटना घटी है, वह घटना आपको सुनाना चाहता हूँ, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था का एक सरसरी निगाह से देखें हम लोग। एक तो 14 लोक, 14 लोक हम जहां पर हैं वो मृत्यु लोक है। जरा सा थोड़ा सा ये जो खेल में आगमन का जो प्रकरण है उस बात को जरा सा हम समझते हैं। हम जहां पर बैठे हैं ये मृत्यु लोक है। इसके नीचे 7 पाताल हैं। स्वर्ग से भी सुंदर हैं, लेकिन उन्हें पाताल कहा जाता है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। जहां हम बैठे हैं ये मृत्यु लोक है। इसके ऊपर 6 लोक और हैं, उनको कहा जाता है भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये जो 14 लोक है ये संतरे की तरह है। अब इस 14 लोक को 8 आवरण, यानी 8 इसके ऊपर छिलके लगे हैं, जिनको आवरण, आवरण माने ढकना। ये 7 आवरण, 8 आवरण ढके, जिनको अष्टावरण कहा जाता है, जिसको भगवत गीता के 7वें अध्याय में वर्णन है। भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति है,
जिसको कहा भूमि, यानी सबसे पहला जो मृत्यु, ये जो 14 लोक है उससे पहला जो आवरण है, पहला जो ढका हुआ आवरण वो भूमि का आवरण है, फिर पानी का आवरण है, फिर आग का आवरण है, उसके बाद वायु का आवरण है, फिर उसके बाद खम माने आकाश का आवरण है, फिर मन बुद्धि और अहंकार का आवरण है। 5 तत्व और 4 अंतःकरण में 3 अंतःकरण का नाम लिया गया, मन बुद्धि और अहंकार। ये 3 में चौथा अंतर चेतन इसमें अंतर्हित हो जाता है। तो 8 आवरण हो गए। ये 8 आवरण वास्तव में हैं क्या? देखो, ईश्वर ने इस 14 लोक को बनाने के लिए जो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज किया हुआ है, ये रॉ मटेरियल का गोडाउन है ये 8 आवरण। इसको सरल भाषा में समझें। जैसे मार्केट में आपको छोटे छोटे दुकानों में सामान मिलते हैं, वही सामान बड़े बड़े दुकानों में भी मिलते हैं, बड़े बड़े मॉल में भी मिलते हैं। लेकिन दुकानों में सामान कहीं से आएगा ना, तो फैक्ट्री से सामान, बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं अपने अपने जोन के हिसाब से, फिर गोडाउन से बड़े बड़े ट्रकों में या रेल के डिब्बों में लाद करके तत्त स्थानों में उन सामग्रियों को पहुंचाया जाता है। तो यह पूरा का पूरा जो 14 लोक है, जिसमें हमारा पिंड और ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो कयानात है, ये पूरी जो सृष्टि है, ये सृष्टि सृष्टा ने किन चीजों से बनाया, इसमें मूल तत्व आप देखेंगे तो यही 8-5 जो पंच तत्व और ये 3 जो अंदर की जो गांठ है, 3 चीजें। तो 5 तत्व यही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और मन बुद्धि अहंकार। तो ये 14 लोक के अंदर जो कुछ भी सामग्री चाहिए, ऊपर के 8 आवरणों में ये सब सामग्रियां घिरी हुई है। 8 आवरण से परे, इन्हीं में 8 आवरण से परे है मूल प्रकृति। अब इसके बीच में विद्या, अविद्याएं, अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार की देवियां, अनेक प्रकार की सत्ता, अनेक प्रकार की शक्तियां। अगर हम बैराट को बहुत जब हमारा गीता का प्रसंग पूरा हो जाए, फिर बैराट को एक बार अच्छी तरह से देखेंगे। बहुत कुछ है, लेकिन इसके मूल तत्व में मूल प्रकृति है। अच्छा, मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति है ईश्वर की माया, जिसको उपनीचे मूल धनी थकी कहा है। इसका नाम है मूल प्रकृति, जिसको भगवत गीता में कहा कि माया योनि है और परमात्मा ने उसमें बीज स्थापन किया, और ईश्वर है नारायण भगवान को यहाँ पर ईश्वर कहा है। तो ईश्वर से लेकर के जो शेष नारायण पर्यंत के ये संपूर्ण जो सृष्टि है, इसको क्षर ब्रह्मांड कहा जाता है। इसी को नासदीय सूक्त में कहा, यह कुछ भी नहीं था, और इसके ऊपर यदि कुछ था तो अक्षर ब्रह्म का देश था। जहां ये कहा है, स्वामी जी कहते हैं, अक्षर भेद कहो अनूप, अक्षर पार जुगल स्वरूप। अक्षर है, अब अक्षर है तो एक ही, लेकिन एक ही अक्षर को विभाजित करके 4 स्वरूप में वर्णन किया, जिसको 4 अंतःकरण कहा जाता है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। उसको शास्त्रीय भाषा में कहा अव्याकृत अक्षर, सत्स्वरूप अक्षर, केवल ब्रह्म अक्षर और केवल अक्षर और सत्स्वरूप। अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप, ये 4 अंतःकरण हो गए। ये अक्षर ब्रह्म के ही मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार हैं। इनको अलग अलग रूप में इनके द्वारा ये पूरी सत्ता को प्रकट करने में अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के देवता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव और अनंत कोटि ब्रह्मांड में परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, एक कैसी सृष्टि होती है। ये 4 जगह से इन सब का वातावरण प्रयोग किया है, जिसको मूल रूप से सबसे नीचे जो अव्याकृत अक्षर है वहां से वर्णता, जहां पर प्रणव ब्रह्म का स्थान है, और उसके ऊपर में शुद्ध अक्षर ब्रह्म बैठे हुए हैं। अक्षर ब्रह्म से ठीक सामने श्री प्राणनाथ जी, देखो शास्त्रों में जिन बातों को
इशारे में उल्लेख किया गया था, है ना, इशारों में जो बात। इसलिए तो स्वामी जी ने कहा, बहुत सुंदर भाषा कही जो मुझे स्मरण हो रहा है, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ। ऐसा नहीं कि शास्त्र में नहीं है। कभी कभी वर्णन करते हुए यह जरूर मुकुंदास जी महाराज ने कह दिया, वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश, गीता को जहां गम नहीं वह सतगुरु को देश। लेकिन इन बातों को पकड़ करके शास्त्रों में कुछ नहीं है, एक कहना सरासर गलत है। शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन इशारे के रूप में, एक सूक्ष्म रूप में, सूत्र के रूप में प्रतिभाषित किया है। क्यों सूत्र के रूप में प्रतिभाषित किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आज तो हमारे हथेली में सब कुछ रख दिया है और हम बहुत बड़े ढंग से हम कह पाते हैं परम धाम ऐसा है, अक्षरधाम ऐसा है, शून्य निराकार ऐसे हैं, क्षर ब्रह्म ऐसा है। लेकिन हम कैसे कह पाते हैं? इसलिए कि सदगुरु महाराज ने सब कुछ रख दिया है, उसको हम जान लेते हैं, वो ज्ञान हासिल कर लेते हैं, वो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है। इसीलिए, लेकिन आज से लाखों वर्ष पहले वेद के बाद में जो ऋषि महर्षियों ने वर्णन किया, जरूर शास्त्रों में परमधाम की बातें जरूर वर्णन किए गए हैं, लेकिन यह कैसे वर्णन किया गया? बैठे हैं भौतिक संसार में, बैठे हुए हैं इस अक्षर ब्रह्मांड में, और यहाँ बैठ करके अनंत तपस्याएं करने के बाद में, जीवन अत्यंत शुद्ध निर्विकार करने के बाद में, ध्यान के उत्तुंग शिखर में पहुंच करके अतीन्द्रिय अवस्था में उन्हें परमधाम से जो जो इशारे होते हैं, उन इशारों को साक्षी रूप में उन्होंने लिख दिया। और वह भी क्या होता था, ध्यान में तल्लीन अवस्था में जो प्राप्त हो जाता था, ध्यान छिन्न भिन्न होने के बाद में पुनः वह तरंगायित होता था। फिर ऋषि महर्षि कहते थे, भाई अब तो ये बात गई, मैं स्मरण भी नहीं कर पा रहा हूं। अरे और क्या बात, स्वयं भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, युद्ध के समय में मैंने तुझे जो ज्ञान दिया, अब तू मुझे अभी पूछ रहा है, अब मैं नहीं दे पाऊंगा। सुखदेव महर्षि ने कहा कि हे राजन, तू राजा का राजा रहा, मैं जोगी का जोगी। क्यों? मैंने तुझे कहा था 10वें स्कंद के वर्णन के आरंभ में, जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ करने लग गया, मैंने तुझे समझाया था मुझे पूछना नहीं, केवल श्रवण करना। लेकिन तू पूर्ण अधिकारी न होने के कारण तूने प्रश्न कर डाला कि ये सखियां कैसी हैं, परपुरुष के साथ जंगल में विचरण करती हैं, इत्यादि प्रश्न तुमने किया। तुम्हारे प्रश्न के कारण क्या हुआ कि मैं परम योग में स्थित होकर के अपने मूल सत्ता के साथ मैंने अपने अंतर को जो जोड़ दिया था, तुम्हारे प्रश्न ने इस योग को वियोग कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। अब मैं राजन तुम्हें वह बात जो मैं सुनाना चाहता था, अब वो बात मैं नहीं सुना सकता हूं। बस बात पूरी हो गई, है ना। तो हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अतीन्द्रिय अवस्था में, निर्बीज ध्यान की वह परम गुह्यतम अवस्था में, वहां से जो कुछ भी इशारा होता था, उन इशारों को साक्षी के रूप में, सूत्र के रूप में, श्लोक के रूप में, मंत्र के रूप में, सूक्त के रूप में सुनाया। इसलिए इशारे हैं। नहीं, इसलिए तो स्वामी जी ने कहा, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जानही, जिनकी अकल है तुच्छ, जिनकी अकल बिल्कुल तुच्छ है, जो बहुत आगे तक नहीं सोच सकते हैं, उन्हें ये पता नहीं लगता है कि शास्त्र में जो अथाह गहरा ज्ञान है, सागर सरीखा जो ज्ञान है, उसको सामान्य तुच्छ बुद्धि वाले नहीं जानते, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। तो अब अक्षर जो है, इस अक्षर से आप खड़े हो करके, स्वामी जी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि इस अक्षर में खड़े हो करके जब आप देखेंगे तो देखते समय आपको क्या लगेगा
कि जब आप यहाँ खड़े होकर के देखते हैं तो बिल्कुल सामने, अब भाषा तो संसार की ही प्रयोग करनी पड़ेगी, शब्द यहीं के प्रयोग करने पड़ेंगे। इसलिए तो श्यामा जी के वर्णन में स्वामी जी ने कहा, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूं घणवे करीने स्नेह। श्यामा जी का स्वरूप अखंड है, अविनाशी है और वर्णन करने वाली जो जिह्वा है वो संसार की है, तो कैसे वर्णन, लेकिन वर्णन करना पड़ेगा। तो शब्द संसार के हैं, भाव यहीं के हैं, लेकिन कोशिश किया जा रहा है वो उस परात्पर वर्णनातीत वस्तु को अचीव किया जाए, उसको प्रकट किया जाए। तो जहां अक्षरधाम में खड़े होते हैं, अक्षरधाम में खड़े होकर के पश्चिम की ओर हम जब निहारते हैं, पश्चिम की ओर निहारते हुए आर पार दिखता है 9 लाख कोष की दूरी में एक अलौकिक अद्भुत अचंभित स्थान बना हुआ है, जिस स्थान को इशारों में तो कहा, लेकिन जिसका पूरी तरह वर्णन नहीं हो पाया। इसलिए स्वामी जी ने कहा, सो बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब ब्रह्म। सारे भ्रम, सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी इस बात को समझने से। तो क्या है, अक्षरधाम से जब हम आगे की ओर निकलते हैं, 4.5 लाख कोस की दूरी पार करने के बाद में श्री जमुना नदी बह रही है, श्री यमुना जी बह रही है, कलकलाती, छल छलाती, इठलाती, लहराती हुई श्री जमुना जी बह रही है बहुत सुंदर भाव से। जमुना जी से वहां पर 2 पुल बने हुए हैं, एक बट पुल और एक केल पुल। पुल के माध्यम से पार करके जो ही उस ओर चले जाते हैं, अब आप अक्षरातीत के साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अक्षरातीत के साम्राज्य में सबसे पहले श्री जमुना नदी के उस पार हमें 7 घाट दिखाई देते हैं। यानी जमुना नदी से ऊपर की ओर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, अवतरणिकाएं बनी हुई हैं, घाट बने हुए हैं, 7 घाट बने हुए हैं। 7 घाट के सामने 7 वन हैं, केल, लिवोई, अनार आदि 7 वन बने हुए हैं। जिस वन के सामने जो घाट है उस घाट का वही नाम पड़ गया। तो जहां पर पहुंचते हैं, वो जो सबसे जहां से हम परमधाम की ओर जाते हैं, उस घाट का नाम है अमृत घाट। अमृत घाट का मतलब है सामने जो वन है वह आम का वन है, और आम को स्वामी जी ने अमृत वन कहा है, आम को अमृत कहा है। जैसे शाम को हम लोग सेवा पूजा करते हैं ना, श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन पाट में करत क्रीड़ा जल जोइना संग सुरेशा। तो अमृत घाट से ऊपर उठते हुए जब घाट के ऊपर के जो समतल जगह है वहां पहुंच करके सामने देखिए तो सपाट एक सुंदर राजमार्ग आपको दिखाई देगा, जिनके दोनों ओर आम के बगीचे लगे हुए हैं। आप जितने भी संसार के सैकड़ों आम की जातियां, उन सब आम की जातियां वहां लगी हुई हैं। परिक्रमा किताब में आम का बगीचा, केले का बगीचा, जाम्बू का बगीचा, नारंगी का बगीचा, सब का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब यह मौका आएगा तब यह बात करेंगे। तो इस राजमार्ग से जब आगे निकलते जब राजमार्ग पूरा हो गया तो सामने एक बहुत बड़ा चौक आया। इस चौक का नाम है चांदनी चौक। इसका मतलब यह है कि चांदनी रात में जब जो शुक्ल पक्ष के जो रात हैं, उस शुक्ल पक्ष के रात में यह चमचमाता है। ये इसके नीचे जो पत्थर लगे हुए हैं, अत्यंत सुंदर सुंदर मणि माणिक्य से जड़ा हुआ यह चौक है, इसलिए इसको चांदनी चौक कहते हैं। चांदनी चौक से और आगे 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 निकलने पर अब एक विशाल बिल्डिंग, विशाल भवन सामने आया, जो भवन काफी ऊंचे भराव के बाद में भवन शुरू हो रहा है। भवन है, 9 भूम है
और दसवीं में छत पड़ा हुआ है जिसको आकाशी कहते हैं। इसी को रंग महल कहा जाता है। यह रंग महल है और इस रंग महल में जाने के लिए, इस रंग महल के प्रथम भूमि में प्रवेश करने के लिए, जैसे आप देखते हैं ना कि आजकल लोग जब घर बनाते हैं, घर बनाते समय घर को थोड़ा सा नीचे पूर्ण करके थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि 3 सीढ़ियाँ 5 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे माटियों के कारण भरता जाता है, फिर समतल हो जाता है। तो इसी तरह से रंग महल में ऊपर पहुंचने के लिए, प्रथम भूमि में प्रवेश करने के लिए 100 सीढ़ियां लगी हुई हैं। क्यों ही 100 सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की तैयारी करते हैं, दोनों ओर द्वारपाल की तरह हरा और लाल वृक्ष है। हरे रंग का वृक्ष है, लाल रंग का वृक्ष है। अब परम धाम में चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे धूल हो, चाहे नंग हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे वहां पर लता पताएं कुछ भी क्यों ना हो, ये संसार की तरह जड़ नहीं है। वहां जो कुछ भी है सत्य है, चैतन्य है, आनंदमय है। गुरु जी मंगलदास जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि में लिखा, जन बन अगन। बहुत सुंदर चौपाई है, देखिए उपस्थित नहीं हो रहा है। सब नूर ही नूर का बना हुआ, सब सच्चिदानंदमय। यह जल थल जन बन अगन गन, जल थल जन बन अगन गन, धरणी धाम सुख धाम, आनंद के सतभाव मधि, सब विधि पूर्ण काम। इस संपूर्ण परम धाम में देखिए, परम धाम में समुद्र का वर्णन आएगा, द्वीप का वर्णन आएगा, पहाड़ों का वर्णन आएगा, बड़े बड़े वृक्षों का वर्णन आएगा और फूल लता पताओं का वर्णन आएगा, कुंज निकुंज का वर्णन आएगा, नहरों का वर्णन आएगा। यहाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर मानिक नंग से बने हुए पहाड़, पुखराज नंग से बने हुए पहाड़ इत्यादि सब कुछ वर्णन आएगा। यहाँ पर पशु पंक्षियों का वर्णन आएगा, जैसे प्रातःकाल हम बोलते हैं ना, बड़े बन और लाल चबूतरा, चलो पिया बैठिए जाए, पशु पंखी मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखाए इत्यादि। यहाँ पशुओं का वर्णन है, पंखियों का वर्णन है। यहाँ पर खूब खुशहालियाँ हैं। यहाँ पर पानी में चलने वाले जहाज हैं, यहाँ पर आकाश में उड़ने वाले छोटे छोटे विमान हैं, बड़े बड़े विमान हैं, जिसको तख्तरवा कहा जाता है, विमान कहा जाता है, सुखपाल कहा जाता है। सब कुछ वर्णन है, भूगोल का वर्णन है, खगोल का वर्णन है। अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड जहां जाके अपने आप समा जाएं, इससे भी बृहत्तर जो हमारी जुबान में आ नहीं सकते, अपरंपार शब्दातीत अलौकिक यह धाम है। चूंकि यह धाम सब कुछ होते हुए भी यहाँ जब मिट्टी का वर्णन, पानी का वर्णन, पत्थर का वर्णन, द्वीप का वर्णन, नंग का वर्णन, वृक्षों का वर्णन, छोटे वृक्षों का, बड़े वृक्षों का, लता पता गुल्म लतौषधि इत्यादि जो कुछ भी वर्णन है, पशु प्राणी कीट पतंग जो कुछ भी वर्णन है, ये सब के सब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की तरह सच्चिदानंद स्वरूप है। या कोई भी असत नहीं, जड़ नहीं, दुख नहीं, या अंत नहीं, यहाँ मृत्यु नहीं, निराकार नहीं, मोह नहीं, कुरूप नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुछ है सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन और सुंदर है। गुरु जी मंगलदास जी महाराज जब हम लोगों को बचपन में पढ़ाते थे, 9 की संख्या को हमें घुखाते थे, याद करो इनको। परमधाम क्या है? सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन और सुंदर का साम्राज्य है श्री परमधाम। परमधाम में क्या नहीं है? असत जड़ दुख अंत द्वैत निराकार मोह मृत्यु और कुरूप, ये 9 नहीं है। संसार क्या है? असत जड़ दुख अंत द्वैत निराकार मोह मृत्यु और कुरूप, ये संसार है। लेकिन संसार में क्या नहीं है? सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन और सुंदर, ये 9 संसार में नहीं है। अब चाहते हैं हम इस 9 को, हम सत्य चाहते हैं, चैतन्य चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, अनंत चाहते, अंत कौन चाहता है? अनंत चाहते हैं, अद्वैत चाहते हैं, शुद्ध साकार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं,
जीवन चाहते हैं, परम सौंदर्य चाहते हैं, लेकिन यहाँ मिलेगा कहाँ? चाहते हैं ये तो वहां पर है। तो परम धाम में जो कुछ भी है वो सब यही चीज है। अब इस सीढ़ी से चढ़ करके 1 2 3 4 5, फिर थोड़ा सा विश्राम करने की जगह फिर 1 2 3 4 5 करते 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 100 सीढ़ी के ऊपर 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए। 28 स्तंभ निहार, फिर सुंदर 28 स्तंभ का मतलब 28 स्तंभ लगा हुआ एक सुंदर चौक है, और सामने देखिए विशाल दरवाजा है। दरवाजे के अंदर प्रवेश करिए। प्रवेश करते ही आपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। ये चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर 6-6 हजार रूम बने हुए, मानो दीवाल के रूप में ये बने हुए हैं। अब जब आगे चलते हैं, आगे चलते हुए सबसे पहले बहुत बड़ा भवन है, विशाल, ये इसकी महिमा अपरंपार है। तो यहाँ क्या है देखिए, यहाँ पर 9 भौम है। प्रथम भौम, दूसरे भौम, तीसरे भौम और चौथे भौम, इस प्रकार से अलग अलग भौम में नवमी। यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई, आप देखिए सनेह सखी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। माणक, ताल और पुखराज, सागर 8 और बन साज, बन सुखराज सखियन देता, सब मिल पिया को सुख लेता। कहूँ क्यों प्रथम भौम विस्तार, दूजी भौम भुलवनी सारा, झिलन करे खड़ो कले जाए, पिया संग सखी अति सुख पाए। 9 भौम का वर्णन सनेह सखी करते हैं, जो चरचनी में लिखा है। सबसे पहला जो भौम है, यहाँ है तो बहुत बड़ा विस्तार, लेकिन ये प्रथम भौम की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पर संसद भवन बना हुआ है। यानी श्री परम धाम की भाषा में उसको कहा जाए तो मूल मिलावा बना हुआ है। जिस मूल मिलावे के अंदर परम धाम की मूल सखियां 12,000 ब्रह्म प्रियाएं इस मूल मिलावा में बैठती हैं, और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं 3 हार में 6,000, 4,000 और 2,000 से आवृत होकर के मूल मिलावे में बैठी हुई हैं। और बीचों बीच में अत्यंत सुंदर दिव्याति दिव्य सिंहासन है, जिसको हम लोग कहते हैं दीपक रंग रे सिंहासन। दीपक यानी सोने का अनंत अनंत नंगों से जड़ा हुआ दिव्य सिंहासन है। जिस दिव्य सिंहासन में हमारे आत्मा के प्राणपति श्री राजी महाराज और राजी महाराज की परम आह्लादिनी शक्ति, यानी हमारी जो मूल आत्मा है श्री श्यामा जी महारानी बैठी हुई हैं। अब हम पूर्व की ओर से गए हुए हैं, तो पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर जाते 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 जब सिंहासन के आगे हम खड़े होते हैं, तो हमारे बाईं ओर, यानी हम तो पश्चिम की ओर देख रहे हैं, तो हमारे बाईं ओर सिंहासन में श्री राजी महाराज बैठे हैं, और हमारे दाहिनी ओर में श्री श्यामा जी महारानी बैठी हुई है। लेकिन उधर से देखा जाए तो दाहिने में राजी महाराज बैठे हैं और बाएं में श्री श्यामा जी महारानी बैठी हुई है। ये प्रथम भौम, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले 9 भौम की चर्चा करें। दूसरी भौम भुलवनी है। भुलवनी का मतलब चारों ओर शीशे ही शीशे लगे हुए हैं, जहां पर सखियां खेलती हैं अपने प्रियतम के साथ में, है ना। जैसे वो गजल में कहते हैं ना, शीशे महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। कभी आप शीश महल में घूमने गए हों, जो ही आप प्रवेश करेंगे तो आपको अपनी तस्वीर हजारों की संख्या में आपको दिखाई देंगी। चारों जहां भी नजर दौड़ाओगे आप ही दिखोगे। इस प्रकार के दूसरी भौम है। तीसरी भौम में सबसे बड़ी बात है झरोखे की। जैसे दोपहर का जो भोग है, और जो प्रातः कालीन हम भोग बोलते हैं, तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठी प्रातः, बन सिंचत अमृत अघात। ये तीजी भौम। तीजी भौम में प्रातः काल की बहुत सारी लीलाएं त्रिजी भौम में होती हैं। इससे आगे बढ़िए चौथी भौम। चौथी भौम क्या है? चौथी भौम है रास रामत की जगह है।
यहाँ पर 12,000 ब्रह्म प्रियाएं अपने प्रियतम के साथ और श्यामा जी के साथ आनंद में अलमस्त होकर के लीला करती हैं। अलग अलग प्रकार के, यहाँ की भाषा में अगर हम कहें तो डांस करते हैं, बहुत सुंदर भाव से अलग अलग प्रकार की लीलाएं, नृत्य आदि लीलाएं करते हैं। अब इसमें भी जो 12,000 सखियां हैं, इनके 40 विभाग हैं, जिसको 40 जुत्थ कहा जाता है। इनमें से एक जुत्थ है नवरंग बाई का, जिनका काम है हमारे प्राण प्रियतम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, हमारे आत्मा के मालिक श्रीराज जी महाराज और श्यामा जी महारानी को आनंद देने के लिए, नृत्य के द्वारा आनंद देने के लिए 300 सखियों के साथ बना हुआ जुत्थ है नवरंग बाई का जुत्थ, जिसको सांझ के निरत में निरत होता चौथे भोम में नृत्य होता है, चौथी भोम है ना। जैसे पौड़ानी में भी गाते हैं, चौथी भोमा निरता की बाखर नवरंग बाए निरत करे अंदर। तो ये चौथी भूम। इससे ऊपर जाइए 5वीं भूम। अब यहाँ पर सोना उठना कुछ भी नहीं है, तो माया से परे की भूमि है, लेकिन परम धाम में लीला के लिए शयन की भूमिका 5वीं भूमिका। सबसे बीच में ये जो परवाली रंग का मंदिर, यानी नेपाली में पुआलो बोलते हैं, ये एक बहुत ही महंगा एक रत्न है, जिसको परवाली रत्न बोलते हैं। इसका बना हुआ पूरा एक सुंदर भवन है बीच में, जहाँ श्री राज जी और श्यामा जी विश्राम करते हैं, और उसके चारों ओर 12,000 भवन बने हैं, जहाँ पर सखियां जाकर के विश्राम करती हैं। तो ये 5वीं भूमिका हो गई शयन लीला की। और 6ठी भूमिका में सुखपाल है। सुखपाल को यहाँ की भाषा में अगर कहेंगे तो एयरपोर्ट है। जैसे प्लेन आ करके बैठते हैं, तो श्री परमधाम के अनंत असीम आकाश में विचरण करने वाले जो भी विमान हैं, जिनको बड़े बड़े विमानों को तख्तरवा कहते हैं, छोटे छोटे विमानों को सुखपाल कहते हैं, जिसमें 2-2 सखियां 4-4 सखियां बैठ के भ्रमण करें, वो सुखपाल हैं। और पूरे 12,000 सखियां एक ही विमान में बैठती हैं, जिसके बीच में राज्य और श्यामा जी का दिव्य सिंहासन है, और यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। इसको तख्तरवा कहते हैं। तो ये तख्तरवा ये 6ठी भूमि में आकर के बैठते हैं, इनके बैठने की जगह है। बस जब सखियों को और धामधनी को असीम आकाश में भ्रमण करने की इच्छा होती है, तो यहाँ हर चीज इच्छाचारी है और मनवेगी है। इच्छाचारी मतलब सखियों ने इच्छा की, और इच्छा करते ही सुखपाल उनके सामने, वो कौन से भूमि में है, सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और इसमें विराजमान हो जाते हैं। और इनका वेग कितना है, मन वेगी। मन जितना चाहे उतना इसमें वेग होता है, इसमें कोई ईंधन की जरूरत नहीं है। ये 6ठी भूमि है। 7वीं भूमि में हिंडोले की सेवा। हिंडोला मतलब विशेष करके गुजरात में यह परंपरा है, झूला। जैसे नेपाल में आप देखिए तो दशहरा का जब समय आता है, दीपावली का जब समय आता है, तो वहाँ झूले लगाते हैं और फिर उसमें झूलते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से झूलते हैं। तो ये झूले की जो सेवा है 7वीं भूमि में भी है। 7वीं भूमि में 2 हिंडोले लगे हैं, जैसे उधर से आया इधर से आया, बीच में ताली पड़ी। 8वीं भूमि में 4-4 तालियां पड़ने वाली हिंडोले की सेवा यहाँ, हिंडोले की यहाँ पर। और जो 9वीं भूमि है, इसको माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव ने कहा दूर लक्ष्याच। ये मान लो ऐसा है कि टावर जैसा है सबसे ऊपर में। तो यहाँ पर अक्षरातीत परमात्मा और उनकी सखियां प्राय पूनम की रात को यहाँ इकट्ठे होते हैं, और ऊपर से निर्विकार चंद्रमा की निर्विकार चांदनी फैलती है, और इसमें लीला विहार होते हैं। यह अचंभे की जगह है। और इसके ऊपर जो आकाश है, यहाँ पर पूनम की लीला होती है, और इसको तो दूर लक्ष्या कहा है। दूर यहाँ से
पूरा परमधाम दिखाई देता है नवमी भूम से, और इसके ऊपर जो आकाश यानी छत पड़ा हुआ है उससे पूरा 25 पक्ष परमधाम दिखाई देता है। पूर्व में अक्षर दिखाई देता है ना। इस तरीके से पूरा 25 पक्ष परमधाम चारों खाने में दिखाई देंगे, जिसका विशेष वर्णन बीच बीच में करेंगे, कल भी संभव हुआ तो करेंगे। अब देखिए, ये तो रंग महल का वर्णन हो गया। इसी तरह पूरा परमधाम का वर्णन है। धाम, तालाब, कुंजवन, मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़ इत्यादि वर्णन है। इसके तीसरे भूम की थोड़ी सी लीला करते हैं। तीसरे भूम में क्या होता है, जैसे पांचवी भूम में शयन की लीला हुई। शयन की लीला के बाद में सखियां पहले ही उठ करके चार चार सखियां श्रृंगार करावे इत्यादि जो शब्द हैं तीसरी भूम में आ जाती हैं। फिर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्यामा जी के साथ में तीसरी भूम में पधारते हैं। तीसरी भूम में आने के बाद में यहाँ पर प्रातःकालीन सब लीलाएं यहाँ होती हैं। स्नान, श्रृंगार सब यहाँ होते हैं, और दोपहर का भोजन पर्यंत और आराम विश्राम भी दोपहर का सब कुछ यहीं पर होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो घटना घटती है वो आप सुनिए। खेल में आने का सबसे जो प्रमुख कारण है वो कारण तीसरी भूम से बनी हुई कारण है। तीसरी भूम में आगे जो पूर्व की ओर जो छज्जा पड़ा हुआ है, वहां छज्जे में बहुत ही सुंदर दिव्य सिंहासन है, जिसमें श्री राज जी और श्यामा जी यानी अक्षरातीत कृष्ण और श्री राधा जी विराजमान है। और वहां बैठ करके सामने अलग अलग प्रकार की सखियां अलग अलग प्रकार की लीला करती हैं, अलग अलग प्रकार की रामतें करती हैं। इतना ही नहीं, पशु प्राणी आदि भी अपने अपने ढंग की लीलाएं करते हैं, और परमात्मा बहुत प्रेम से इसको निहारते हैं। यहाँ क्या होता है, बिल्कुल अब ये समय की बात करूं तो समय की बात करते ही असीम सीमा में आ जाता है, लेकिन सीमा नहीं है, असीम है। लेकिन असीम को वर्णन करने के लिए थोड़ी सी सीमा में रखनी पड़ती है, इसलिए बात कही जा रही। लेकिन ये हर चीज को आप असीम समझिए, शब्दातीत समझिए। प्राणनाथ जी ने स्वयं, प्राणनाथ जी स्वयं महामती, स्वयं इंद्रावती परमधाम से आई हुई मूल सखी अपने जिह्वा से वाणी में वर्णन करते हुए बार बार यह कहते हुए नहीं थकती हैं इंद्रावती कि भाई ये सब चीज शब्दातीत हैं, ये तो मात्र आपको समझाने के लिए मैंने इस माया के शब्दों का उच्चारण किया। शब्द सीमित हैं और बात असीमित है, बस यही बात है। तो प्रातः काल का जो समय है, ये प्रातः काल के समय में 9 बजे का जो समय, लगभग 9 बजे के समय में सखियां चारों ओर से बढ़िया से सखियां आराम से सखियां यहाँ पर नृत्य कर रही हैं, राज्य को रिझा रही हैं, पिया धनी को रिझा रही हैं। लेकिन इसी समय अक्षर ब्रह्म जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड और उन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत नारायण और इन सब के एकमात्र मालिक जो अक्षर ब्रह्म हैं, अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म इस समय अक्षरातीत परमात्मा के परम भक्त हैं। इनकी ही सत्ता है, सत सत्ता है। ये दर्शन करने के लिए आते हैं, और दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो नीचे चांदनी चौक में बैठ करके, घुटनों के बल बैठ करके और रंग महल की ओर दृष्टि करते हैं। और जो तीसरे भूम के ऊपर जो झरोखा बना हुआ है, उस झरोखा में एकदम आतुरता के साथ, बहुत ही प्यास के साथ दर्शन की कामना करते हैं। और श्री राज जी महाराज को पता लगता है, और किसी को कुछ भी पता नहीं है। केवल राज जी महाराज सखियों के खेल को देखते देखते जरा से मुड़ जाते हैं और मुड़ करके ऐसे दर्शन देते हैं। लेकिन यह तो परमधाम है ना, मुड़ते हैं फिर भी सखियों को मुड़ता हुआ स्वरूप नहीं दिखाई देता है। इसलिए अनंत काल तक कभी भी प्रश्न नहीं हुआ। कैसे? जैसे मूल मिलावे में
सामने की सखियों को तो राज्य का स्वरूप दिखाई देता है, तो जो क्योंकि गोल रूप में बैठे हुए हैं, तो पीछे जो सखियां बैठी हुई हैं, क्या श्री राज्य महाराज का पृष्ठ भाग दिखाई देगा? बोले नहीं, आप वाणी को पढ़ें। सखियां जहां से भी देखती हैं वहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि राज्य महाराज हमें ही देख रहे हैं। 12,000 ब्रह्म प्रियाएं बैठी हुई हैं, लेकिन 12,000 के 12,000 सखियों को यही लगता है कि मेरे धनी, मेरे प्रियतम, मेरे प्राण प्रियतम मुझे ही भी देख करके मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं। तो क्या हुआ? यह तो सच्चिदानंदमय भूमिका है। इसलिए यहाँ पर जहां से भी दिखाई देता है परमात्मा सामने ही दिखाई देते हैं, या पृष्ठता दिखाई नहीं देती है। लेकिन अब परमात्मा ने, क्योंकि देखिए वाणी में स्वामी जी क्या बोलते हैं, खेल देखने की इच्छा हमने की, हमने नहीं की इच्छा, पहले लई हक के दिल में ता पीछे माहे नूर। पहले लई हक के दिल में, सबसे पहले तो दिल में परमात्मा ने ही लिया। क्यों लिया? कि अब मुझे एक बार जो नाशवान अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित ब्रह्मांड में जाकर के इस परमधाम की खासियत जो वेद में, उपनिषदों में, शास्त्रों में केवल इशारे में वर्णन किया है, मैं खुद जाऊंगा तो ही इसका पूर्ण प्रकाश हो सकेगा, इसकी पूर्ण स्पष्टीकरण हो सकेगा, इसकी पूरी जानकारी हो सकेगी। अब मुझे जाना पड़ेगा। पहले लई हक के दिल में, सबसे पहले देखो, हमारा आप अपने प्रियतम के साथ पूरी तरह लड़ाई कर सकते हो। मैंने तो ठान ली है, मैं जब भी परमधाम, अभी तो बहुत टाइम बाकी, अभी नहीं जाएंगे, यानी बार बार जन्म लेना अभी बाकी है, बहुत काम करना बाकी है। लेकिन जब भी जाएंगे हमने तो ठान लिया है कि उनके साथ सवाल जवाब करना है। तुम भूली हो वहां जाकर के, हम कहेंगे हमने कहा, हम कहाँ भूले, तुमने भुलवाया इसलिए तो भूले, ये बात कहनी है। क्योंकि पहले लई हक के दिल में, हमने चाहना नहीं की थी संसार में आने के लिए, हमारे महबूब को, हमारे प्रियतम को आना था, उनके आने के लिए कारण बनाया। और हम न आते तो अकेले वो आके क्या करते? हमें तो आना ही था उनकी सेवा के लिए, हमें तो आना ही था उनकी लीला के मुखौटे बनने के लिए, हमें तो आना ही था उनके लीला विस्तार में, उनके लीला विस्तार के कुछ पात्र बनने के लिए। इसलिए पहले लई हक के दिल में। तो आज जब अक्षरातीत ने यों मुड़ करके यों देखा तो सखियों की दृष्टि धनी के ऊपर पड़ी। हम इतने तन्मय हो करके अपने प्रियतम को खुश करने में लगी हुई है, लेकिन उनका ध्यान हमारे ऊपर नहीं है बल्कि और कहीं है। तो सबने भी जहां धनी ताक रहे हैं, जहां धनी देख रहे हैं, वहां इन्होंने भी देखना प्रारंभ किया। तो क्या दिखाई दिया? अचंबा। आज तक तो केवल अपने ही प्रियतम पुरुष के रूप में दिखाई दिए थे, और तो सब सखियां हैं यहाँ। लेकिन आज उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल अपने ही प्रियतम जैसे, बिल्कुल हू बहू, नाक नक्श, कोई भी चीज की कमी नहीं है, हमारे ही प्रियतम, हमारे ही कृष्ण जैसा ही एक स्वरूप नीचे हाथ जोड़ करके बहते हुए आंसुओं के साथ, डबडबाती हुई आवाज के साथ, थरथराते हुए आवाज के साथ प्रार्थना के सुर नीचे से प्रकट हो रहा है। ऐसा एक अलौकिक पुरुष को सखियों ने नीचे देखा। तीसरे भूम से नीचे की ओर झांका तो हाथ जोड़ करके डबडबाती हुई सजल नेत्र से दर्शन का परम आनंद का अनुभव करती हुई आंखें, थरथराती हुई जुबान, लड़खड़ाती प्रार्थना के सुर उनकी, क्योंकि प्रेम में अक्षर ब्रह्म हमारे प्रियतम के परम भक्त हैं। और जब परम भक्त अपने प्रियतम के गुणगान गाएंगे तो आनंद विभोर होंगे, हृदय में उत्कंठा जागेगी, मिलन की तीव्रता जागेगी, प्रियतम के प्रति एक अलौकिक अद्भुत आकर्षण प्रकट होगा। तो निस्संदेह
जैसा शरीर था, जैसा स्वरूप था, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमाएं अवश्य आएंगी। सखियों ने ये देखा, अरे आश्चर्यचकित हो गई। हम तो ये समझती थी कि हमारे ही प्रियतम है, तो ये दूसरा कौन है। उसके बाद में सखियों के देखते देखते चांदनी चौक में दंडवत प्रणाम करके धनी ने आशीर्वाद प्रदान किया और वह निकल के चले गए पूर्व की ओर। फिर सखियों ने विचार किया, ये क्या माजरा है। फिर राजी महाराज सामने की ओर कहते, हाँ शुरू करो। बोले शुरू क्या करें, ये कौन है, वो कौन है। बार बार सब ने पूछा, एक दिली है, एक के मन में जिज्ञासा जागी, वही सबके मन में जिज्ञासा जागी। तो बार बार पूछा, एक कौन है। तो हमारे प्रियतम यानी हमारे धाम के धनी, हमारे राज्य कहते हैं, स्वरूप एक है, लीला दो। तो नीचे तुमने देखा, और जो मैं हूं, हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। स्वरूप एक है, लीला दो, दो लीलाएं हैं। वो क्या करते हैं, बोले ये क्या करते हैं, इनको बहुत न पूछो, क्योंकि जितना पूछोगी और तुम्हें पूछने की इच्छा होगी, और तुम्हें पूछने की इच्छा होगी। जितना पूछोगी, बस अब रहने दो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अब आप जानते हो, आप कभी ऑफिस से, अपने कार्य से घर में थोड़ा लेट आ जाते हो, तो घर में उत्सुकता बनी हुई है कि आप आज लेट क्यों हो गए। अरे रहने दो ना। आप जब यूं कहोगे तो और उत्सुकता बढ़ेगी, और जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होगी। सही जगह पर गए थे या गलत जगह पर गए थे, न जाने की जगह पर गए थे, जाने की जगह पर गए थे। उत्कंठा को अगर आप कह दोगे बात पूरी हो गई, लेकिन नहीं कहोगे तो और उत्कंठा बढ़ेगी और जानने की तीव्र लालसा जगेगी। और राज्य को तो यही कर रहा है, इनको और ज्यादा भूख बढ़ानी है इनकी, ताकि ये जरूर मांगें, हमको भी जाना है, हमको भी देखना है, मांगें। तो सखियों ने बार बार पूछा, वो कौन है। अब यह जो बात है ये कल कहेंगे। आज का समय पूरा हो गया है। कल महाकारण के शेष प्रसंगों को कहते हुए फिर ब्रज लीला का मंगल प्रारंभ विकल करेंगे। बहुत भाव और प्रेम से महाकारण के कुछ और बातें, तीव्रतम बहुत सुंदर बातों में अवगाहन करते हुए, इन लीलाओं के प्रति अपने आप को सम्मिलित करते हुए, क्यों ये सब लीलाएं सुननी है, क्योंकि वहां परम धाम में जो पूछ रही हैं वो कौन है। वो पूछने वाली और कोई नहीं है, वो आप और हम हैं, जो इस संसार में आने के बाद हमारी जागनी नहीं हुई है, हमने तारतम नहीं लिया है, हमें अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि हम इस परमधाम की आत्मा है। अभी भी हम ये सोचते हैं, हम तो ये देवता की उपासना करेंगे, हम तो यहाँ स्नान करेंगे, हम तो इनको। तो ये जो भव चक्कर है, ये सारे भव चक्कर के मिथ्या भ्रम को तोड़ना ही इस कथा का मूल प्रसंग है। उड़ जासे सब भ्रम। तो आने वाले सारे प्रसंगों को कल समेटते हुए आज के प्रसंगों को यहाँ विराम देते हैं। बस प्रणाम।